मूवी की शुरुआत होती है एक शांत पर अंधेरी रात में। एक आदमी ब्रायन गॉडलॉक अपने एरिया की गलियों में भागता जा रहा है। दूर से गनफायर की आवाज सुनाई देती है और वो बिना सोचे उस डायरेक्शन में दौड़ पड़ता है। कैमरा उसके चेहरे पे जूम करता है। डिटर्मिनेशन और फियर दोनों एक साथ। आगे दो राइवल गैंगस्टर ग्रुप्स अपने कार्स पे एक दूसरे पे गोलियां चला रहे होते हैं। पूरा सीन केओस पे बदल गया है। बुलेट्स, स्मोक, स्क्रीमिंग। एक ग्रुप दूसरे कार के ड्राइवर को उड़ा देता है और कार क्रैश कर जाती है। अब वो गैंगस्टर सीधा ब्रायन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रायन तुरंत एक जगह से मेटल पाइप उठाता है और वेट करता है। जैसे ही कार पास आती है वो पाइप से उनका विंडशील्ड तोड़ देता है। कार लगभग क्रैश हो जाती है और गैंगस्टर्स गुस्सा हो जाते हैं। वो गन्स निकालते हैं और ब्रायन पे फायर करते हैं। ब्रायन अपनी जिंदगी बचा के भागता है। उसी दौड़ में उसे एक फोर्कलिफ्ट दिखाई देता है। वो उस पर चढ़ जाता है और जंप मारता है। गैंगस्टर की ट्रक के ऊपर से जंप मारते हुए वो एक को डिकैपिटेट कर देता है, पर ब्रायन खुद भी सेफ नहीं बचा। एक और गैंगस्टर पीछे से उसके बैक में गोली मार देता है। इस आदमी के बॉडी पे टैटू का जंगल बना हुआ था। वो आखिरी शॉट मारकर ब्रायन के गले में गोली डाल देता है और उसे जमीन पर छोड़ देता है। ब्रायन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी वाइफ खड़ी रो रही होती है, दुआ कर रही होती है कि उसका पति बचे। डॉक्टर्स उसकी सर्जरी करते हैं और मिरेकल से उसकी जान बच जाती है। पर जब वो होश में आता है तो एक सच सामने आता है। उसकी आवाज चली गई है। उसके गले के अंदर की वोकल कॉर्ड्स गोलियों ने हमेशा के लिए खराब कर दिए। कुछ दिन बाद एक डिटेक्टिव वासिल उसके रूम में आता है। वो क्वाइटली ब्रायन को देखता है, एक कार्ड छोड़ के चला जाता है, कॉल मी व्हेन यू आर रेडी। जब ब्रायन फाइनली होश में आता है, साया उसके पास होती है, टीयर्स ऑफ जॉय इन हर आइज। लेकिन ब्रायन अपने ही जिस्म में कैद लगता है। थेरेपी स्टार्ट होती है, पर आवाज के बिना हर दिन एक टॉर्चर है। आईने के सामने वो चिल्लाता है, पर कोई आवाज नहीं निकलती। फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट उसके अंदर भरते जाते हैं। साया उसके लिए एक आर्टिफिशियल वॉइस बॉक्स लाती है, एक छोटी सी मशीन जिससे ब्रायन बोल सकता है। पर हर बार जब वो ट्राई करता है, उसके आंसू निकल आते हैं। वो अपने पुराने सेल्फ को पहचान नहीं पाता। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगता है। कुछ हफ्तों बाद ब्रायन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। साया उसे घर ले जाती है, एक शहर जहां हर जगह गैंग वायलेंस, ग्राफिटी और फियर है। वापस घर पहुंचते ही दोनों चुप रहते हैं। उनके बीच सिर्फ साइलेंस। ब्रायन का दिमाग फ्लैशबैक में चला जाता है, जब उसका बेटा टाइलर जिंदा था, फ्रंट यार्ड में साइकिल चलाता हुआ, माँ बाप के साथ हंसते हुए। अब वही यार्ड खाली है। क्रिसमस ट्री अब भी लगा हुआ है और टेलर का गिफ्ट अब तक अनओपन्ड पड़ा है। ब्रायन टूट जाता है, आंसू बहते जाते हैं। साया उसे गले लगाती है, पर उसके आंसू नहीं रुकती। टेबल पर न्यूज रिपोर्ट चालू है, यंग बॉय किल्ड इन गैंग क्रॉसफायर। टेलर की फोटो टीवी पर दिखाई देती है। ब्रायन का कंट्रोल टूट जाता है। वो न्यूज़पेपर चीर देता है, बॉटल उठाता है और वोडका पीने लगता है। साया उसे रोक नहीं पाती। वो चुपचाप रहती है, समझ नहीं पाती क्या करे। नेक्स्ट मॉर्निंग साया रेडी होती है ऑफिस के लिए। ब्रायन बेड पर नहीं है। वो एक और कमरे में बैठा मिलता है, हाथ में बोतल। साया उसे टेक्स्ट करती है, डिड यू सी माई कीज? कोई जवाब नहीं। ब्रायन अपने बेटे के कमरे में जाता है। सब कुछ वैसे ही पड़ा है जैसे था, एक अनटच्ड रूम। ब्रायन बेड पर बैठ जाता है, आंखें बंद करता है और टेलर के साथ की मेमोरी खो जाती है। एक मेमोरी जहां टेलर अपनी नई साइकिल सीख रहा था और तभी दो राइवल गैंग्स एक दूसरे पर गोलियां चलाते हुए उनके सामने से गुजरते हैं। एक बुलेट सीधा टेलर को लगती है। वो माँ बाप के सामने दम तोड़ देता है। ब्रायन और साया दोनों चीखते हैं, पर सब कुछ खत्म हो जाता है। ब्रायन अपने वर्कशॉप में घुस जाता है, वोडका बॉटल्स तोड़ता है और अपने टूल्स उठाता है। अब उसका दर्द बदल गया है, अब वो रिवेंज है। ब्रायन डिटेक्टिव वासल का कार्ड निकालता है और पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वासल उससे मिलता नहीं, पर ब्रायन उसके ऑफिस में लगे गैंगस्टर फोटोज देखता है। वो उनके फोटो के स्नैप्स ले लेता है और एक चेहरे पे रुक जाता है, वही आदमी जिसने उसके गले में गोली मारी थी। वापस घर जाके वो एक वॉल पे सब गैंगस्टर के फोटोज चिपका देता है। ऊपर लिखता है 24 दिसंबर, द डे आई एंड दिस। उसके बाद एक साइलेंट ट्रेनिंग चालू होता है। ब्रायन जिम करता है, नाइफ स्किल्स सीखता है, यूट्यूब पर टैक्टिकल कॉम्बैट वीडियोस देखता है। हर दिन वो थोड़ा और कोल्ड, थोड़ा और स्ट्रांग बन रहा है। साया उसे बात करने की कोशिश करती है, पर वो सुनता नहीं।
उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। कुछ महीने बाद ब्रायन एक यूज्ड कार खरीदता है, एक सिंपल सेडान, पर उसके अंदर वो खुद मॉडिफिकेशन करता है। रातों में वो गराज में होता है, वेल्डिंग, ट्यूनिंग और अपनी कार को एक वेपन बना रहा होता है। सैया घर के बिल्स देख के टूट रही होती है और ब्रायन अपने रिवेंज वर्ल्ड में खो गया है। वो शूटिंग रेंज जाता है। पहले दिन वो खराब शूट करता है, टारगेट्स मिस करता है, लेकिन हर दिन प्रैक्टिस करता है और कुछ महीनों बाद एक स्किल्ड मार्क्समैन बन जाता है। पुलिस रेडियो सुनता है, गैंग एक्टिविटी ट्रैक करता है। एक रात वो सैया के साथ डिनर करने की कोशिश करता है, बस सैया देती है, आई एम गोइंग टू माई मदर्स। वो चली जाती है। ब्रायन चुप रहता है। वो अपने पंचिंग डमी के गुस्सा निकालता है। बाय अक्टूबर ब्रायन अब एक मशीन बन गया है। वो गैंग हाइडआउट्स स्टेक करता है, फोटोज लेता है और प्ला के मूव्स ट्रैक करता है। वो देखता है प्ला बच्चों में पैसा बांट रहा है और उसके अंदर गुस्सा आता है, पर वो कंट्रोल करता है क्योंकि आसपास बच्चे होते हैं। एक दिन एक गैंगस्टर उसे टकरा जाता है और उसके ऊपर आइसक्रीम गिरा देता है। ब्रायन बस देखता रहता है। उस रात वो अपना रिवेंज प्लान फाइनलाइज करता है। कैलेंडर पे डेट है 23 दिसंबर। वो गैंग के एक आदमी के घर जाता है, क्वाइटली ब्रेक इन करता है। गैंगस्टर आवाज सुन के चेक करने आता है। ब्रायन उसे अनकॉन्शियस कर देता है। अगला सीन, वो आदमी उसके गराज के रूफ से लटका हुआ है। ब्रायन वेल्डिंग मास्क पहने हुए आता है, एक साइलेंट शैतान जैसे। उससे पेन और पेपर देता है, राइट देयर नेम्स। गैंगस्टर अटैक करता है। फाइट ब्रूटल होती है। ब्रायन स्टैब्ड होता है, पर फाइनली स्क्रूड्राइवर से आदमी को खत्म कर देता है। नेक्स्ट डे 24 दिसंबर। ब्रायन फुल टैक्टिकल गियर पहनता है, बॉडी आर्मर, नाइव्स, गन्स। एक नोट लिखता है और टेलर के कमरे में जाके एक लास्ट बार सब देखता है। उसके आंखों में आंसू है। वो टेलर के ग्रेव पे जाता है, एक छोटी सी गिफ्ट बॉक्स रखता है और फाइनली रो देता है, साल भर के दर्द के बाद। डिटेक्टिव वासल रात में अपने घर के बाहर आवाज सुनता है। जाके देखता है तो एक गैंगस्टर बाउंड और गैग्ड पड़ा है। एक नोट और फ्लैश ड्राइव। नोट में लिखा है, यू कैन क्लीन द सिटी, आई विल। ड्राइव के अंदर पूरे गैंग के डिटेल्स हैं। उस रात ब्रायन एक पुलिस रेडियो सुनता है। गैंग एक्टिविटी रिपोर्ट होती है। वो लोकेशन पे पहुंचता है। 2 गैंगस्टर्स एक कपल को लूट रहे हैं। ब्रायन कार से उन्हें पिन करता है और एक को चाकू से मार देता है। दूसरे को कार से ऊपर ड्रैग करता है और जब वो गन निकलता है ब्रायन उसे शूट कर देता है। अपना पहला मर्डर। कार से बाहर आता है और वॉमिट करता है। ये उसका पहला किल था, लेकिन उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। अगला सीन, गैंग कंपाउंड। प्ला के पास एक पार्सल पहुंचता है, अंदर उसके आदमी के फिंगर्स। पूरा गैंग शॉक्ड है। सिटी में फिर एक गैंग वार चालू हो जाता है। पुलिस और क्रिमिनल्स दोनों मर रहे हैं। ब्रायन एक कॉप को बचाने जाता है, पर वो खुद मर जाती है। वो उसका बॉडी ड्रैग करता है और फिर एक लाइव स्ट्रीमिंग गैंगस्टर को अपनी कार से उड़ा देता है। कैमरा में प्ला सब कुछ देखता है और फाइनली समझ जाता है ब्रायन जिंदा है। प्ला अपने सारे मेन को बुलाता है। ब्रायन एक छोटी सी टॉय सुनता है, टेलर का फेवरेट। वो अपने वेपन्स रेडी करता है और एक छोटी सी स्माइल देता है, फॉर यू बेटा। एक छोटी सी बाइक लेकर वो गैंग बिल्डिंग के पीछे स्लिप करता है। एक मैसिव ब्लास्ट। उसका बाइक एक्सप्लोजन से एक आग का स्टॉर्म फैलाता है। ब्रायन अंदर घुसता है, गन ब्लेजिंग। हर टर्न पे गोलियां, हर कॉर्नर पे मौत। वो एक एक करके सबको खत्म करता है। एक बड़ा गैंगस्टर रूइस उससे फाइट करता है। ब्रायन थोड़ा कमजोर पड़ता है, पर बॉम्ब ब्लास्ट के डिस्ट्रैक्शन में उसे छुरा घुसा देता है। डिटेक्टिव वैसल भी बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, डेड बॉडीज देखते हुए। ब्रायन और रूइस दोनों जमीन पे पड़े हैं। ब्रायन लास्ट मिनट्स में रूइस का सर उड़ा देता है। वैसल और ब्रायन फाइनली फेस टू फेस आते हैं। गन्स रेज होती हैं, पर वैसल अपनी गन नीचे करता है। तभी प्ला के मैन उन पे फायर करते हैं। ब्रायन और वैसल कवर लेते हैं। प्ला की गर्लफ्रेंड उन पे फायर करती है। ब्रायन उसे डिजार्म करता है, पर शूट नहीं करता। वो उसे 2 गोलियां मार देती है, फिर वैसल को भी। ब्रायन गुस्से में उसे हेडशॉट मार देता है। फाइनली ब्रायन प्ला के सामने होता है। दोनों एक दूसरे पे गोली चलाते हैं। ब्रायन गिर जाता है। प्ला उसके पास आता है, पर पीछे से वैसल उसे शूट करता है। ब्रायन उठता है, प्ला को टैकल करता है और उसका गला दबा के उसकी जिंदगी निकाल देता है। ब्रायन के आंखों के सामने टेलर का चेहरा आता है, मुस्कुराता हुआ, शांत। साया टेलर के ग्रेव पे खड़ी है। एक टॉय ट्रेन हेडस्टोन के चक्कर लगा रही है और एक नोट रखा है, फॉर माई सन, फॉर माई पीस।
स्क्रीन ब्लैंक होती है। भाई साहब, अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो को देखो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम ऐसी बहुत सारी मूवीज लाते रहेंगे। शुक्रिया।